जय श्री कृष्णा। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है आरती। आरती हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। हम देखते आए हैं कि मंदिरों में या देव स्थानों में सुबह शाम आरती की जाती है, या लोग अपने अपने घरों में भी प्रातः काल या संध्या काल आरती करते हैं। किसी यज्ञ के संपन्न होने के बाद या किसी कथा के संपन्न होने के बाद भी आरती की जाती है। लेकिन ये आरती क्या है और ये क्यों की जाती है, इससे हमें क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आरती शब्द का मतलब क्या होता है। आरती भगवान के प्रति निस्वार्थ भक्ति करने का एक तरीका है। आसमंतात रतिः इति आरती, यानी कि भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना को आरती कहा जाता है। आर्त का मतलब होता है दुख, यानी कि मनुष्य के आर्त हर ले, यानी कि दुख हर ले, वो आरती है। आरती एक संस्कृत शब्द आरत्रिका में से आता है। रात्रि का मतलब होता है अंधकार, यानी कि अंधकार को जो हर ले उसे आरती कहा जाता है। इस प्रकार आरती शब्द के बहुत सारे मतलब हैं। तो अब हम जानते हैं कि आरती का निर्माण कैसे हुआ। पहले के समय में भगवान की आराधना करने के लिए सिर्फ स्तुतियां हुआ करती थी, जो सिर्फ वही लोग कर पाते थे जिनको संस्कृत या मंत्रोच्चार आते हो। लेकिन ऐसे साधक जिनको संस्कृत या मंत्रोच्चार नहीं आते, वो भी भगवान की आराधना करना चाहते थे, तो उनके लिए आरती का निर्माण किया गया। आरती अपने इष्ट देव के प्रति भाव व्यक्त करने का एक तरीका है, जिसमें सभी लोग साथ में मिलकर उत्सवमय वातावरण में भगवान की आराधना कर सके। आरती या किसी भी रिचुअल को करने के 3 कारण होते हैं। पहला, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। दूसरा, मन में भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए। और तीसरा, अपने मन को और विचारों को शुद्ध करने के लिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि आरती क्यों की जाती है और इसमें किए गए हर स्टेप का क्या सिग्निफिकेंस है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चा अपने पापा के पास जाके कुछ पैसे मांगता है और उसके पापा उसे पैसे दे देते हैं। वो बच्चा बाजार जाकर एक पेन खरीदता है और वापस आकर उस पेन को अपने पापा को एज ए गिफ्ट देता है। उसके पापा उस पेन को लेकर बहुत खुश होते हैं। अगर बाहरी रूप से देखा जाए तो बच्चे ने जो गिफ्ट पिता को दिया है वो उन्हीं के पैसों का है, तो फिर पिता इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? इसका कारण ये है कि पिता अपने बच्चे के भाव से प्रसन्न हो रहे हैं। तो उसी प्रकार भगवान ने भी हमें 2 शरीर दिए हैं, एक स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना है, अग्नि, जल, आकाश, वायु तथा पृथ्वी। और सूक्ष्म शरीर 3 तत्वों का बना है, मन, बुद्धि तथा अहंकार। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। यानी कि अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये मेरी ही भौतिक ऊर्जा के 8 घटक है। यानी कि ये 8 तत्व हमें भगवान से ही प्राप्त हुए हैं। जब हम इन 8 तत्वों को भगवान को वापस अर्पित करते हैं तो उसे आरती कहा जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि हम अपने स्थूल शरीर के 5 तत्वों को भगवान को कैसे अर्पित करते हैं। जब हम आरती में अगरबत्ती घुमाते हैं तब हम अपने शरीर के पृथ्वी तत्व को भगवान को अर्पित करते हैं। आरती में अग्नि का दीपक दिखाकर हम भगवान को अपने शरीर का अग्नि तत्व अर्पित करते हैं। आरती में जल चढ़ाकर या अर्घ्य देकर हम अपने शरीर के जल तत्व को भगवान को अर्पित करते हैं। आरती में शंख और घंटी बजाकर हम अपने शरीर के आकाश तत्व को भगवान को अर्पित करते हैं। तथा आरती के अंत में भगवान को चंवर सेवा यानी कि हवा करके हम अपने शरीर के वायु तत्व को भगवान को अर्पित करते हैं। सूक्ष्म शरीर के 3 तत्वों को अर्पित किस तरह किया जाता है? आरती में जब हम मंत्रोच्चार करते हैं तब हम अपने मन को भगवान को अर्पित करते हैं। आरती में जब हम फोकस करने की कोशिश करते हैं तब हम अपने इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्ट यानी कि बुद्धि को भगवान को अर्पित करते हैं। और जब हम आरती इस भाव से करते हैं कि भगवान आप स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ, तब हम अपने अहंकार को भी भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं।
तो इस प्रकार हम 8 तत्व भगवान को अर्पित करते हैं। साथ ही में आरती भगवान के प्रति अपने कृतज्ञता के भाव को व्यक्त करने के लिए की जाती है। साथ ही में आरती इस भाव से भी की जाती है कि हे भगवान, जिस प्रकार ये दिया जल रहा है उसी प्रकार लेट माय माइंड, सेंसेस, बॉडी, इंटेलेक्ट बर्न इनटू योर सर्विस। ये हमें याद दिलाने के लिए होता है कि आज मुझे जो भी कार्य करने हैं, चाहे वो घर का काम हो या प्रोफेशन हो, सब मुझे भगवान की सेवा में करना है, क्योंकि ये सारे काम मुझे ईश्वर द्वारा ही मिले हैं। और जब हम इस काम को अच्छे से करते हैं तब भगवान प्रसन्न होते हैं। आरती हमेशा सर्कुलर मैनर में घुमाई जाती है। सर्कल हमारे जीवन को रिप्रेजेंट करता है और हर एक सर्कल अपने सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमें इस बात की याद दिलाता है कि मेरे जीवन के केंद्र में हमेशा मुझे भगवान को रखना है और सारे काम मुझे भगवान को प्रसन्न करने के लिए करने हैं। तो अब हम जानते हैं कि आरती में अग्नि तत्व का प्रयोग क्यों किया जाता है। अग्नि पवित्रता का प्रतीक है तथा रोशनी ज्ञान का प्रतीक है। तो हमारा मन और विचार भगवान के पवित्र ज्ञान से प्योरीफाई हो, इस भाव से हम अग्नि से आरती करते हैं। साथ ही में अग्नि जोड़ने का काम करती है। अगर आप भगवान की डिवाइन एनर्जी से जुड़ना चाहते हैं तो अग्नि उसके लिए बहुत अच्छा माध्यम है। जब हम अग्नि को किसी प्रतिष्ठित मूर्ति या भगवान की तस्वीर के आसपास घुमाते हैं तब उसकी डिवाइन एनर्जी अग्नि के आभा मंडल में आके समा जाती है। अग्नि के आसपास जो आकाश होता है उसे अग्नि का आभा मंडल कहते हैं। आरती खत्म होने के बाद सब लोग उस आभा मंडल से उस डिवाइन एनर्जी को लेकर अपने सर पे, आंखों पे या हृदय पे लगाते हैं। उसे हम इस भाव से लगाते हैं कि हे भगवान, मेरी बुद्धि, दृष्टि तथा हृदय शुद्ध हो। साथ ही में अग्नि हमारे भाव को पहुंचाने का काम भी करती है। अग्नि में वो क्षमता है कि हमारे भाव को वो भगवान तक पहुंचा सके। इसीलिए हवन में भी अग्नि का प्रयोग किया जाता है ताकि हमारी दी हुई आहुतियां ईश्वर तक पहुंच सके। तो अब हम जानते हैं कि आरती से हमें क्या फायदे होते हैं। अग्नि का प्रयोग ऑरा क्लेंजिंग के लिए किया जाता है। तो जब हम आरती को घुमाते हैं तो अपने आप हमारी भी ऑरा क्लेंज हो जाती है। सुबह सुबह हम जिस चीज से अपने माइंड को कनेक्ट करते हैं, हमारा माइंड उसी फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाता है। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी से अपने माइंड को कनेक्ट करेंगे तो थ्रू आउट द डे पॉजिटिव रहना, पीसफुल रहना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर आपने सुबह सुबह अपने माइंड को लोअर फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर दिया तो पूरा दिन आप अपनी मन की स्थिति को ऊपर नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए सुबह सुबह आरती का कल्चर बनाया गया है ताकि सुबह सुबह आप उठकर अपने माइंड को जब भगवान से कनेक्ट करेंगे तो पूरा दिन आपकी मन की स्थिति प्रसन्न रहेगी। और यदि आपने सुबह की शुरुआत न्यूज से या सोशल मीडिया से की तो पूरा दिन आप अपने मन की स्थिति को ऊपर नहीं उठा पाएंगे। संध्या काल रजोगुण का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। तो जब हम शाम को भगवान से कनेक्टेड रहते हैं तो रजोगुण का प्रभाव हम पे नहीं पड़ता है और अपने मन को सत्व गुण में स्थित रखना आसान हो जाता है। साथ ही में घंटी, शंख तथा मंत्रोच्चार की आवाज से घर की एनर्जी प्योरीफाई हो जाती है। उससे घर के लोगों के मन भी शांत रहते हैं। आरती के समय हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी होती है। आंखों से हम भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं, कानों से मंत्रोच्चार सुन रहे होते हैं तथा शरीर से हम भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारी सारी इंद्रियां प्योरीफाई हो जाती है और साथ ही में सारा दिन भगवान का स्मरण रखना आसान हो जाता है। काफी लोग कहते हैं कि आरती करने से या घंटी बजाने से हम जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, उसके लिए तो कर्म करना पड़ता है, या आरती करने से अच्छा है कि हम उतनी देर लोगों की सेवा करें। बेशक काम में मेहनत करना और लोगों की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में हम इन रिचुअल्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये हमारे ही फायदे के लिए बनाए गए हैं। इसीलिए हमें अपने बिजी शेड्यूल में से 5 से 10 मिनट निकाल कर भी भगवान को याद जरूर करना चाहिए। ये रिचुअल्स कभी भी हमें भौतिक लाभ की इच्छा से नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनाए गए हैं। साथ ही में हमें ये रिचुअल्स भगवान को निस्वार्थ भाव से कुछ देने के लिए करने चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके आरती के एक्सपीरियंस को एनहांस करने में आपकी हेल्प करेगा। कोई भी रिचुअल
आपको तभी हेल्प करेगा जब आप इमोशनली उसमें एंगेज होंगे. So when we add our spirit into any ritual, then it will become spiritual. धन्यवाद. जय श्री कृष्ण.